हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब शक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। प्रेज गॉड। हालेलुया। जबकि हम खड़े हैं, आइए बच्चे को अपने हाथों में लें, अपनी अपनी तलवारें निकालें, म्यान से बाहर में चमकाएं। रोमियो की पत्री तो पौलुस ने लिखी है, रोमियो के नाम, उसका 8वां अध्याय, रोमन चैप्टर 8 वर्स 18, उसका 18वें पद से। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा की दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता से अधीन इस आशा की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्ता से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा को स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर त्रासदी और तनाव में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराहते हैं। आमीन। और अपने कराते हैं और नेपालक होने की, और नेपालक होने को अर्थात विद्या के छुटकारे की बाट जोड़ते हैं। आमीन। वैसे ही आमीन। इसका 10वां अध्याय रोमन का, आमीन, उसका 8वां पद है। परंतु वह क्या कहती है, आदि पढ़िए। यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो गए। आइए प्रार्थना में अपने सर को झुकाएं और हमारे बीच में बैठवानी प्रार्थना में दुआई करें। प्यारे प्रभु, एक बार फिर तो तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। तू तो जानता है प्यारे प्रभु कैसी निर्भर हाँ प्रभु, असि केवल पढ़ने और पढ़ सकते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा वचन सारे सिखाता है प्रभु कि बोलने वाले तुसी की पिता का आत्मा होएगा प्रभु, और सचमुच खुदावन प्रभु असि उस पिता का आत्मा को ही सुनना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि गोरमल के सोच का लौट नहीं जा सकता प्रभु, और सचमुच लौट पूरा मेरे प्रभु आज जा मेरे प्यारे प्रभु। और असि इस पाइयों इस दृश्य को नहीं देखना चाहते प्रभु, असि चाहते हैं प्रभु जिस तरह नबी ने समय चला प्रभु, नबी बंदा बंदा है प्रभु, हर भगवान का वाचन नहीं चलवाएगी प्रभु, ऐसा वाचन नहीं चाहते प्रभु, अगर वहां पर दूध दूता है प्रभु, और तलवार अपने हाथ चला प्रभु, और इस जगह दूता प्रभु कटे बटे में प्रभु, अनेक कभी चली जाए प्रभु, अनेक कभी चली जाए प्रभु, और नारी प्रभु सिद्धा चुबाती जाए साड़ी मदद कर प्रभु कि तेरे पुत्र प्रभु और नेपाल पर ले सकल मेरे प्रभु, अनुग्रह कर अनुभव दे मेरे प्रभु, हर एक पुत्र नेपाल पर पावे मेरे प्रार्थना को प्यारे यीशु के नाम में आमीन। God bless you। आप सब बैठ जाएंगे। आमीन। कुछ ज्यादा तो नहीं है, इको है, आवाज प्रॉपर आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह में सबको जय मसीह की, मेरे परिवार की तरफ से जय मसीह की, आमीन। बच्चे और पत्नी की तरफ से भी और कलीसिया की तरफ से भी प्रेज द लॉर्ड। आप सब खुशहाल हो, प्रेज गॉड, आमीन। आज बात करेंगे पुत्रों के स्थान पर आना, आमीन। मेरा सिस्टर कह रही है, आमीन, अभी गाना चल रहा था, हैं, देह बदलना बाकी है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हालेलुया। ये कोई गाना नहीं है, ये प्रकाशन है, याद रखिएगा, आमीन। सब जाना एक प्रकाशन है, आमीन। सब जाना एक प्रकाशन, एक बलिदान है, आमीन। अमीने का क्या जाना बलिदान है भाई, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और ये बलिदान परमेश्वर के लिए लेके आते हैं, आमीन। और अगर आप चर्च नहीं आते हैं तो कोई बलिदान भी नहीं आ रहा होता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत कुछ रुक जाता है। कभी ऐसा होता है कि कभी मैं सोचूं कि यार मेरा घर पे हाथ रह जाए और मैं चला जाऊं, ऐसा हो सकता है, या मेरी आंखें घर पे रह जाएं। हम क्या हैं? हम परमेश्वर की कलीसिया के अंग हैं, और जब इधर से उधर से इधर से आते हैं तो एक संपूर्ण देह बनती है, मतलब छोटी का पत्थर आता है, और पता चला सब तो घर पैर तो घर भी रहेगा, अच्छा की क्या बोलेगा, है ना। अब आप उससे पूछे भाई क्या हो गया था, क्यों नहीं आए,
भाई बड़ी परेशानी थी। अच्छा चर्च ना आके हल हो गई? चर्च ना आके हल हो गई? भाई आप क्यों नहीं आए? अरे भाई बहुत बीमार था। अच्छा चर्च ना आके चंगे हो गए? या तो चर्च ना आके चंगे हो जाते? भाई हुए तो नहीं, चर्च आते अपना काम करता। और परेशानी में क्या रहा? हल हुई नहीं, चर्च आते तो उपाय निकालता। हमें अरे भाई बड़ी दिक्कत थी, दिक्कत चली गई, चर्च ना आती चर्च आते। हमें हफ्ते में एक बार आप आते, याद है आपको? है? इस वाले के लिए जो ऊपर वाला है, केले सेब ये पिज्जा ये टमाटो टमाटो सब चल रहा है? लेकिन अंदर वाले के लिए कुछ नहीं, चाहे फिजिकल हो चाहे स्पिरिचुअल हो। किडनी के बारे में कोई नहीं सोचता। चेहरे पे दाने आ गए तो उसे रगड़ने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, और कोई किडनी में दाने आ गए तो क्या होगा? है? और कहीं लंग्स के ऊपर में दाग आ गया तो क्या होगा? चेहरे के दाग के लिए आपने इतनी मेहनत कर ली है, लंग्स पे आ गया ना भाई। सुनो भाई, मेल डालो सब, प्रार्थना होगी क्योंकि लंग्स पे दाग आ गया। हमें तो उसकी भी केयर करो अंदर, तब बाहर वाले की जरूरत नहीं। स्पिरिचुअल किडनी खराब ना हो जाए, इसके लिए ये खाने पड़ते हैं, फूड लेने पड़ते हैं। और खुद हमेशा खुद होता है, हमें पुत्र को अपने स्थान पे होना होता है। आपको याद होगा एक पुत्र खो गया था, उसको शायद आपकी भाषा में उजाड़ू पुत्र कहते हैं, है ना? हमारे यहाँ उड़ाऊ पुत्र कहते हैं, है ना? उजाड़ू पुत्र ही चलेगा, उजाड़ू पुत्र है। कोड़े में खाद, तब तक खोला कुछ नहीं बोला, जैसे ही उसका आखिरी डॉलर खत्म हुआ अकाल भी तभी आया। अकाल तब आया किसी लड़के को वापस भेजने के लिए कुछ तो हो गई है। बाइबल में लिखा हुआ है, मलाकी का भविष्यवक्ता 4-5 का विश्वास को लौटाता है। अभी लड़के के विश्वास को किसने लौटाया? लड़के के विश्वास को किसने लौटाया? है? वहां तो अकाल पड़ा था, अकाल को लोही का गणेश अकाल नहीं होगा, पुत्र वहीं गिर जाएगा और खा में आ जाएगा, है ना? वो फलियां खाना चाहता था लेकिन खाई नहीं। और उसे अपने पिता की उस समय में जब अकाल पड़ गया, लड़की के पास कुछ नहीं था, अपने पिता की कार याद नहीं आई। और मेरे पिता के अंदर जठीरा एक कार था, मतलब पानी की औलाद, क्या कुछ नहीं मेरे घर में, और बैंक बैलेंस याद नहीं आया, और कितने स्क्वायर फीट में फैली हुई उसकी कोठी याद नहीं आई, नौकरों की गिनती याद नहीं आई। क्या याद आया? टेबल पे लगा खाना। आप लोग जानते हैं आत्मिकता में भोजन को वचन कहते हैं। तो पुत्र को क्या याद आया? वचन याद आया। मेरे पिता के घर में नौकर भी उससे ज्यादा खा रहे हैं, हमें जितना भार है, हमें, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, हमें मेरा कुछ नहीं है। लड़का कहाँ पे में आया? हमें याद रखिए 15वें अध्याय के अंदर में 1 से लेकर 7वें पद तक तो भेड़ होती है, 8वें पद से लेकर 10वें पद तक मेटल का एक सिक्का होता है, और 11वें पद से आगे को लड़का होता है। हमें और लड़का आपे में 17वें पद में आया था, है? और 10 साल कैसे कह रहा हूँ, हमें 10 साल क्या होता है? प्रकाश विभाग के 10 साल क्या करता है? भेदों को खोलता है। लड़का 17वें पद में आपे में आया, इससे पहले आपे में नहीं था वो, जब नाच रहा था तो आपे में नहीं था, इधर उधर घूम रहा था आपे में नहीं था, जब भूखा हुआ काल में आया तो आपे में आया। एक दिन आप अपने आपे में आ जाओगे, क्योंकि 17वां पद अपने आप में ही इसी पद में, क्योंकि ये पद विश्वास को लौटाता है। याद रखिएगा, एलिया यहूदी नहीं है। अभी एक व्यक्ति है 25 तारीख को वो आ रहे हैं इजराइल से मेरे साथ बहस करने, जैसे वो विलियम ब्रैनम को गलत साबित करने के चक्कर में लगे हुए हैं। हालांकि 4 का ये नबी नहीं है, ये नहीं है। मेरे पास 4 बार फोन आया, मैं बुला लो उसको कहाँ है। मेरा 22 तारीख को मैं बरेली लौटूंगा, उसके बाद इससे बात करते हैं कौन है। तो अभी कई बॉम्बे के अंदर में एक जगह है बदलापुर, वहां पर उन्होंने अभी इवेंट वगैरह किया, और अभी पंजाब में भी घूम रहे, का नाम है सलोमन जेकब।
लॉर्ड। और ये बड़ा नबी के खिलाफ चल रहे हैं और अभी आ रहे हैं वहां बात करने मिस्टर अलोक श्रीवास्तव से और मुझसे, ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये मैंने इनसे ये पूछना, पहले ये बताओ तुम इस्राएलियों के आने जाती हो, पहले ये, अगर इस्राएली तो वापस जाओ, क्योंकि जब तक आने जाती पूरी तरह उत्तर आया था। फिर एलिया मूसा के बारे में क्या है, मैंने इनको इन्हीं के ज्ञान में फंसा दिया। मैंने कौन से एलिया मूसा बोले 11वें पद में प्रकाश का, मैंने कहा लिखा उसमें एलिया मूसा है, नाम कहाँ है, क्योंकि ये विलियम ब्राउन का नाम चाहते हैं बाइबल में, मैंने कहा नाम लिखा है। बोले अरे भाई पानी पर अधिकार, अरे पानी पर तो यीशु मसीह को भी अधिकार है, पानी पर तो कितनों का अधिकार है? आंख पर यीशु मसीह को अधिकार है, प्रकाश के दूसरे जिसे आंख पर अधिकार है, एलिया को आंख पर अधिकार है, शद्रक मेशक अबेदनगो को आंख पर अधिकार है। अरे कौन सा वाला आ रहा है बताओ, है ना? तो बात करने आ रहे हैं, क्यों बात करने आ रहे हैं? क्योंकि नबी को गलत साबित करना, ठीक है ना। और नबी अपने आप ही आंखों में नबी है भैया, उसे कौन गलत साबित करेगा? क्योंकि पुत्र अपने स्थान पर था, आ जाए लेना देना नहीं है। आमीन। इनकी बातें तो होती रहेंगी, पुत्रों को कौन अपने स्थान पे लाएगा? पुत्रों की एक सेवकाई है भाई, और पुत्रों की सेवकाई क्या है? वचन तेरे मुंह में, अभी पढ़ा था, तेरे मन में, ये वर्ड मिस्ट्री है। जब पुत्र अपने स्थान पर आएंगे तो वो शब्दों को बोलेंगे और वो क्रिएशन में आ जाएंगे, वो शब्द अस्तित्व में आएंगे। आमीन। याद रखिएगा, हम रोमियो फिर निकाल कर रखे हुए हैं, 8वां पद खोले रखे हुए हैं, 14वां पद पढ़िए उसका, 8 का 14। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। केवल वे जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो चर्च के चलाए चलते हैं, जो पादरी के चलाए चलते हैं, जो पोप के चलाए चलते हैं, उनसे कोई वे बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, यहाँ तक कि यीशु मसीह से अच्छा प्रचार वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसका मतलब नहीं है वो कितना क्या कर सकते हैं। मतलब ये है जो आत्मा के चलाए चलते हैं केवल वो परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरे घर में जो पुत्र पैदा हुआ है वो मैं पड़ोसी का एक स्मार्ट पुत्र हो सकता है, हाँ? पड़ोसी का मेरे पुत्र से अच्छी मोटरसाइकिल भी चला सकता है, कार भी चला सकता है, लेकिन मेरे डेबिट कार्ड पर, मेरे बैंक पर केवल उसी का अधिकार है जो मेरे घर में वहाँ कितने अच्छे बड़े इससे मतलब नहीं है। इसीलिए खुदा के घर में जन्म लेना होता है, मेंबरशिप नहीं होती है। हमें याद रखिए। अब लूका में आ जाइए, हम पुत्रों को देखते हैं, हमें एक नमूना तो चाहिए ना, प्रचार करने के लिए एक नमूना रखा होता है। आपने देखा होगा सबसे बड़ा मसाले की कंपनी अच्छे बड़े नमूने के पैकेट बेचती है, अरे हमारा मसाला यूज करके है ना, ये चिकन मसाला है या पुलाव मसाला डाल कर देखिए, और जो नमूना होता है बेस्ट होता है। आपको मैं बता दूं, हम कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और बरेली के अंदर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ठेकेदार हम ही हैं, और हमें भी वो छोटे छोटे चकोर पत्थर बना के बॉम्बे भेजने पड़ते हैं। हम उसमें बहुत अच्छा मटेरियल लगाते हैं ताकि पास हो जाए, है ना। तो नमूने बड़े अच्छे होने चाहिए, समझ रहे ना। हमें देखा होगा वो नॉट फॉर सेल लोगो लगा होता है दवाइयों पर, खांसी की दवाई भाई ये वाली यूज करो, क्यों? नमूना है, पैटर्न है ये, बाकी की ऐसे ही होगी। तो हम अपने संदेश के लिए नमूना निकालने जा रहे हैं। आइए लूका रचित सुसमाचार उसका 30वां अध्याय है, ठीक है, उसके 31वें पद से पढ़े। जब तब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा। और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। हाँ जी, ये लीजिए एक लेपालक पुत्र के लिए नमूना। आमीन। लोगों ने भी बपतिस्मा लिया, कोई कबूतर नहीं आया, देखा है ना। लोगों ने बपतिस्मा लिया, कोई कबूतर नहीं आया। यीशु ने भी बपतिस्मा लिया, कबूतर कौन है? पवित्र आत्मा। नीचे कौन है? संपूर्ण संपन्न एक देह, विश्वास से भाईचारे तक एक आकृति में खड़ी है, और वो क्या है? चोटी का पत्थर जो कबूतर की नहीं उतरेगा, पर जो खड़ी है वहां पानी में से, पानी होता है जो महावीर
यीशु उसमें से बाहर आया, लोगों में से बाहर आया, मतलब ये है बैप्टिज्म लेके ऊपर आया। अब क्या देखते हम देखते हैं थोड़ा सा इसे कोर्स में, मैं आपको लिखते भी रहे चाहे तो, नबी के मैसेज भी बताता रहूंगा किस मैसेज में ये था। हाँ, वो चोटी के पत्थर के बारे में बात कर रहे हैं। हमें चोटी के पत्थर की ओर खींचे जाना है, हमें चोटी के पत्थर की ओर खींचे जाना है। चोटी का पत्थर पवित्र आत्मा अर्थात मसीह है, वही तो उतर रहा है उसमें, जो उतर रहा है वो पवित्र आत्मा ही है। तो चोटी का पत्थर ही तो आ रहा है ऊपर से, हमें यही तो देखने पड़ता है। और नीचे कहाँ आ रहा है वो, देह पर। याद रखिएगा, हमें से प्रत्येक जिसने पवित्र आत्मा का चुंबकीय आकर्षण पाया है, जब शीर्ष का पत्थर आकृति में आ लगेगा, कलेसिया इसकी ओर वायु गति से बढ़ लेगी, वह वापस महिमा में संतों के स्वगारों में शामिल की जाएगी, जब वह उस दिन में होकर गुजरती है। दानियल के 70-61 में नबी ने प्रचार किया था इसको, आमीन, कि वो जो चोटी का पत्थर अर्थात पवित्र आत्मा अर्थात मसीह नीचे उतर रहा है एक देह में, और जब वो चोटी का पत्थर वहां आ रहा है, पवित्र आत्मा देह में आ जाता है। अब इस देह को ले जाना है कहां, फर्क में, आमीन, देह को फर्क में। ये नमूना है भाई, हर एक व्यक्तिगत सोच ले, जब आप पे चोटी का पत्थर पवित्र आत्मा आ जाएगा तो आप क्या करेंगे। ये हो रहा है एक छोटे से पीस में, एक व्यक्ति के रूप में कलीसिया किस तरीके से होगी। अब वो कहां ले जा रहा है उसको, पवित्र आत्मा परखने के स्थान में, लोगों से अलग, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सी बार होता है बैप्टिज्म ले लेते हैं लोग, उसके बाद कुछ अपना रास्ता लगता है, लेकिन कुछ विचित्र होते हैं। पहले आई रेशमा क्या हुआ, अब रेशमा को सभी नहीं, मम्मी को बेस दुआ। जब आपके अंदर मसीह आएगा सबसे पहले आप जाओगे, ठीक है ना। कोई भी लेडी आधी अधूरी प्रेग्नेंट नहीं होती, क्या तो होती है या नहीं होती, अभी आधी प्रेग्नेंट है ऐसा होता ही नहीं। मसीह या तो पूरा आप में आएगा या आएगा ही नहीं, है ना। जब मरियम में मसीह आया तो 3 महीने मरियम को पता चला के है, और 3 महीने का जब चौथा लगा वैसे दुनिया जानने लगी कुछ है, आमीन। और 9 महीने तक दुनिया जान रही थी ये है, और 9 महीने बाद सारी दुनिया ने जाना जो था अंदर वही है, आमीन। जो है अंदर वो प्रकट नहीं करोगे, मसीह है तो वो, शैतान है तो वो दिखाई देंगे, आमीन। तो पहले आपके परिवार वाले जान लेंगे, अरे भाई अब तो बदलाव बड़ी आवारा थी, घूमती फिरती थी, अब तो जब देखो दुआ कर रही होती है। उसके बाद उसकी सहेलियों से मिलना जुलना हो जाता है बंद, क्योंकि जब आओ तो सहेली खुद ही हो जाए, अरे क्या बात है, क्योंकि वो जब सहेलियों से बात करेगी तो वो भवन बनाने के बारे में बात ही नहीं करेगी, वो कहेगी हमने ये किया, मैं मीटिंग में वहां गई। अब उनके लिए तो ये बातें बेकार की बात नहीं, दुनिया वालों ने क्या तो बेकार की मीटिंग और ये और वो, आज कुछ नहीं ना, आज वहां पर एक पार्टी है पर मैं नहीं जा पाऊंगी, उस समय तो मीटिंग है, क्योंकि वो बदल रही है, शैतान अपनी तरफ जोर लगा रहा है, वो अलग है। कुछ बातें 900 में खा के भी लिखा कुछ ये भी कहेंगे, अरे भाई अगर 900 में ना खाए होते तो हज पे जाने की जरूरत ही क्या थी, भर गया जा रहे हज पे, चलेगा बत्तीस महीने क्या दिक्कत है। तो जब लोगों का स्वभाव बदलेगा, लोगों के उनके प्रति रवैया भी बदलेगा, आमीन। यीशु मसीह अंदर गया, भर के जाने के स्थान पे कई हजार के वोल्ट के करंट मारे शैतान को, और फिर जीत कर वापस आया, आमीन, आमीन। तो जब वो गया तो हकीकत में कौन गया, पति को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर पत्नी को है, बाइबल कहती है, और पत्नी को अपनी देह पर अधिकार लेकिन पति को है। तो कबूतर आया देह पर, तो वो देह थी किसकी, अब देह है क्या, जो खाते पीते समय प्रभु की देह है क्या, ना पहचाने, आमीन। अपने ऊपर प्रभु की देह कलीसिया है, जो खाते पीते समय कलीसिया को ना पहचाने वो दंड लाता है। तो कबूतर से कहा ले गया नमूने पर, देह को कहा ले गया
परखने, तो कौन जीत रहा है? आमीन आमीन। और जब वापस आता है और उसके बाद देह में से चंगाइयां आती हैं। तो किसमें से चंगाई? जो कुछ खुदा में था उनने मसीह में उड़ेला, जो मसीह में था उनने उड़ेला। ये जरूर बता, यही होगा कलेजा में से सब बाहर आएगी। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उसके बाद वो गत्समनी गया तो कौन गया? कोड़े पड़े कहाँ? देह पे। घायल हुई कौन? देह कौन? आमीन। तो फिर चंगा कौन होगा? अच्छा, उसके कोड़े खाने से इसी को नहीं होगा, है ना? क्योंकि वो पैटर्न था कि उसे अपनी देह पर अधिकार नहीं। फिर उसके बाद क्या देख गई मत? ये तो गई कब्र में। आत्मा गया मसीह के पास, मतलब परमेश्वर के पास, लहू लेकर महायाजक के रूप में। प्राण गया अधोलोक, तीनों जगह बढ़ गया मामला। प्राण गया चाबी लेने अधोलोक और मृत्युलोक से, और उन्हें छुड़ाने जो वहां पर कैद थे, और उन्हें प्रचार करने जो बचेंगे नहीं। देह चली गई कब्र में और आत्मा चला गया, क्योंकि बाइबल कहती है आत्मा चूंकि परमेश्वर ने दिया है वो उसी के पास पड़ता है। यीशु मसीह ने कहा मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। तो आत्मा का चला गया परमेश्वर के पास लहू लेके, ताकि आप सबका छुटकारा है। परमेश्वर ने लहू को ग्रहण करा, आत्मा से कहा वापस लौटो। वापस आया, उधर से प्राण वापस आया, आत्मा ने देह को जगाया, प्राण अंदर गया, तीनों बदल गए। अब वही ग्लोरीफाइड। अगर यीशु मसीह सिर्फ बाहर आ गई तो तो अब आपको मरने के नहीं, क्योंकि जो एक बार मर गया तो मरने का नहीं। तो आप में यीशु मसीह में पूरा पूरा हिस्सा है। कभी ऐसा हुआ देव आजकल जैसे नबी बताता है कि कोई चूहा जो है मिस्र के भंडार में जाके सोचे एक रोज, ऐसी दुआ करने में कलीसिया घबराती है, अपने सिद्धांतों को आगे लेकर आने में घबराती है। नहीं मैं करूंगी नहीं करूंगी, कुछ होगा कि नहीं होगा। कभी ऐसा देखा है आपने जब दुल्हन की शादी हो रही हो यहाँ और फिर वो दूल्हे के कान में गए, दूल्हे बता तेरा बैंक बैलेंस कितना है, जल्दी बता, शादी से पहले बता दे कितना है, एटीएम कहाँ रखता है, पैसे घर में ही रहते, सब कुछ बता दे। ऐसे करती है। अरे जो कुछ दूल्हे का है अब इसी का है। जो कुछ यीशु मसीह का है वो आपका है। अब क्या दिक्कत है? सामर्थ्य यूज करने में, आमीन, ताकत बढ़ाने में। आप जाइए तो आगे और परमेश्वर जब मैं यहाँ से जाता हूँ तो अपनी बाइक से शेयर करता हूँ मीटिंग। और अब पत्नी जो है वो सो जाए, हम बताएंगे भाई मैं गया वहां तो भाई, तो फिर पति इंटरेस्ट क्यों लेंगे, फिर उसे भेदी बातें क्यों बताएंगे। प्रभु आएगा आपके पास, है आप बीमारी का बहाना बना के चर्च से आओगे नहीं, तो यहाँ जो होगा आपको पता चल पाएगा। इसके लिए तो आपको आना पड़ेगा। आपको इंटरेस्ट लेगी। अच्छा फिर क्या हुआ? तो फिर बताऊंगा भाई रॉनी डेविड क्या 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 हुआ, फिर बताऊंगा सोलोमन भाई क्या 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 हुआ। अब इंटरेस्ट ही नहीं लेगी तो खुदा क्या बताएगा। जब आप इंटरेस्ट लोगे वचन में तो परमेश्वर प्रकाश देगा, आपको और बताएगा, तब वो सब बताएगा कि क्या क्या हुआ। और दुल्हन हो गई टाइम, अब पति देव बैठे रहेगा, मैं तो चली सोने, तो वो कुछ नहीं बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। देखा आपने? भाई फिर पढ़ते मेरे भाई बहनों मुझे बताएं, बहन आप बताएं, इस समय के अलावा कोई समय कभी था कि प्रभु की संतानों का प्रकटीकरण होता, मैनिफेस्टेशन? क्या संपूर्ण इतिहास में ऐसा समय कभी था कि सृष्टि का उद्धार किया जाए? क्यों? इससे पहले पवित्रकरण के लिए प्रायश्चित होता, इससे पहले पवित्र आत्मा उड़ेला जाता, ये प्रकटीकरण हो ही नहीं सकता था। इसे इस समय तक प्रतीक्षा करनी ही थी। अब सब वस्तुएं लाई जा चुकी हैं, अब सब वस्तुएं लाई जा चुकी हैं, आ रही हैं, एक शिखर के पत्थर को आकार दे रही हैं। सब वस्तुएं क्या कर रही हैं?
शिखर के पत्थर को, चोटी के पत्थर को आकार दे रही है। प्रभु के पुत्रों का प्रकटीकरण होने जा रहा है। अब प्रभु की आत्मा इन मनुष्यों में इतनी सिद्धता से आ रही है कि इनकी सेवकाई बिल्कुल मसीह की सेवकाई की बातें प्रतीत होगी, जब तक ये उसकी कलीसिया के साथ मिलाप ना करा दे। लेपारापन 1960 पैरा नंबर 52। पहले ये चीजें नहीं आई थी, अब आ रही है, और ये इतनी सिद्धता से आ रही है कि मसीह की सेवकाई और आपकी सेवकाई को एक लाइन में ला। ऐसा तभी होगा जब कलीसिया में, शायद पहले तो कलीसिया ऑर्डर में आ जाए। आमीन। सबसे बड़ी चीज एक बात याद है भाई, इरोनी भी करते हैं, मेरी यूपी में भी ये दिक्कत बहुत है मेरे साथ। पहली बात तो ये प्रधानी बना दिया, प्रचारक ऐसे आदमी को बनाना नहीं चाहिए। मैं सब कुछ साफ साफ बता दिया करता हूँ, टेंशन नहीं होगी वो भी बता देता हूँ। पंजाब की सबसे बड़ी खूबी सुने, मैं जहाँ मीटिंग्स में गया, कभी भी गया, अभी मैं रसिया गया, पहली बात तो मैं आई खड़े हो गया क्योंकि मेरा टिकट कंफर्म नहीं हो पाया, कोई रात में खा रहा, मैं सुबह की मेरी गाड़ी भी छूट गई, जैसे तैसे मैं 6 बजे वहाँ पहुंचा, मीटिंग का टाइम 7 बजे, उसके बाद गानों की श्रृंखला शुरू और 9 बज गया। मैंने विनाश को फोन लगाया, मैंने कहा ये बुलाएंगे कि भी नहीं, भूल तो नहीं है, मैं आया हूँ। एक गाँव है, 2 गाँव, 3 गाँव, 4 गाँव, 6 गाँव, मेरी कहानी और कब रुकोगे, अब बस भी करो भाई। उसके बाद मैं पहुंचा, अभी एक्सीडेंट हुआ, कब बुलाओगे, अब बुला लो, चाहे ये आखिरी हो, आखिरी नहीं हो, जो लग गया इस पे क्या करते, वो जब तक 6 का करते इस पे ऐसा पता नहीं क्यों है? अरे नहीं भैया, ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर में 4 गाने हैं बस। हाँ देखता हूँ आपको, उसके बाद जो नबी ने कहा उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे तो आप शिक्षा से आगे बढ़ जाएंगे, कामयाबी नहीं हो पाई। आज ये आपका अच्छा लग रहा है, ये हो सकता है ना? आमीन आमीन। कौन है भाई? ये हो सकता है आपको बहुत धारा हो, आपको मजे भी बहुत आ रहे हो, वो सुकून मिल रहा हो, अचानक क्या होगा 10 मिनट आएगा जी नहीं। विश्वास गाने से नहीं, विश्वास भजन पढ़ने से नहीं, विश्वास सुनने से आता है और सीखा हटाओ। ये नहीं होना चाहिए भाई। फिर उसके बाद जब मीटिंग शुरू हो गई, उसी समय बहनों को पानी की प्यास, वहां यहाँ एक्सेप्ट सब कुछ साइलेंट हो जाना चाहिए। प्रॉफिट देगा, उसके बाद तो काम होता है और काम करना हम उसे करने नहीं देते। अब वो वेट करे, जैसे मैं यहाँ कर रहा था, पहले खुदा करता है अब ठीक हो जाए तो आऊँ, अब ठीक हो जाए तो आऊँ, ठीक होने का नाम ही ना ले। जैसे ही वो पुत्र वाली स्थिति में आ जाता है और परमेश्वर का काम करता है। अब पहले क्या हुआ करता था, लेपालक का मतलब समझिए, पहले क्या होता था, पुराने नियम में व्यक्ति कम से कम नहीं तो 4-4, 5-5 शादियां करता था, 10-10 शादियां करता था और ढेर सारे बच्चे, किसी के 15 हैं तो किसी के 7 हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 2 हैं। अब इनमें से किसको बनाया जाए भाई मालिक? अब सबके अपने ही बच्चे हैं। याद रखिएगा, डिनोमिनेशन में भी जो बैठे ना खुदा की औलाद है, ये याद रखना, भूल ना हो, खुदा की औलाद है वो जो डिनोमिनेशन में बैठे ना, सब खुदा की औलाद है। ऐसे ही देखता है, सब परमेश्वर के बच्चे है ना, जिन्हें कहते हैं परमेश्वर के लोग। क्या कहते हैं? परमेश्वर के लोग डिनोमिनेशन में है, लेकिन परमेश्वर के लोगों को लेने नहीं जाता। एक बात सुनिए, जब परमेश्वर उन डिनोमिनेशन के लोगों को बुलाता है और अलग निकालता है, तो जब बुला लिया जाता है उसको कलीसिया कहते हैं। जब तक मिस्र में वो लोग थे वो परमेश्वर के लोग थे, जब मिस्र से बुलाया तो वो कलीसिया हो गया। ठीक, तो परमेश्वर कलीसिया को लेने आ रहा है, लोगों को नहीं। आमीन, याद रखिएगा। और आदम के और भी बेटे उत्पन्न हुए मृत्यु से पहले, और अच्छा वो और भी कम है, पता ही नहीं, वो प्लानिंग में नहीं थे, शरीर की संतान थे। आमीन, हाँ, लेकिन शेत का नाम है,
उसके बाद अब्राहम के और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, तब 50 अब्राहम निकल लिया। तो वो और कौन थे? जो और थे वो प्लानिंग के बाहर थे। जो आइजैक था वो प्लानिंग में था। जो प्लानिंग में है वो प्रतिज्ञा है, और जो प्रतिज्ञा है खुदा उससे बात करो। ढेले क्या करो? हमें प्रचारक रूपी कचरे की जरूरत नहीं है। हमें अभी बोला है बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया भैया, इसमें से भी छटिंग शुरू। पास्टर खुद ही वैसे ना पढ़ रहे, वो तो छोड़ो, और पास्टर से अच्छा जीवन आप नहीं जी सकते। दोनों तरफ से है ये। हाँ, पास्टर अगर करप्ट है तो आप उससे ज्यादा करप्ट नहीं, मेन बंदा है। और अगर पास्टर आत्मिक है तो भी आप उससे ज्यादा आत्मिक है। अगर पास्टर इन कमियों को पूरा नहीं कर पा रहा है, वो संदेश नहीं पढ़ रहा है, वह प्रार्थना में नहीं जा रहा है, तो कलीसिया नहीं जाएगी। फिर तो कलीसिया को देख के स्थिति पता चल जाएगी। और अगर पास्टर को देख रहा है तो 2 मिनट उसकी वाइफ को देख लो। ये बोला, अगर वो आत्मिक है तो प्रथम लड़की है वो कलीसिया की, या प्रथम लड़की है कलीसिया की। अगर वो है नमूना तो सारी बहनों का नमूना है। वो खुद इतने बड़े बड़े झुमके लगता है, घूम रही है, तो क्या नमूना है? सोचे आप, वो खुद बाल कटाए घूम रही है, वो भी सब आपकी बीवी है। आपके सब कुछ है, आप नरक के हैं या स्वर्ग के, तो बात की बात है, ये भी सब है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हर एक चीज बड़ी तरीके से, और अगर आप उस जगह पर नहीं है, बालक होने की बात हो रही है भाई, करा रही है, क्यों करा रही है, उत्तर दे रहे हैं। उन सारे बच्चों में से क्या करेगा आप पिता? उनमें से कोई एक को निकालेगा ताकि उसका लेबाला करे, ताकि उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसकी जो कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, उनके ऊपर में एक राज्य करने के लिए उसके बाद एक अच्छा आदमी होना चाहिए, इसके पास तो चरित्र नाम की चीज हो। आमीन। और फिर क्या करता है वो पिता? एक टीचर लगाता है, टीचर रिपोर्ट देता है जाके, भाई ये वाला तो भाई बड़ा यार गंदा है, भेज जाता, जो पॉकेट मनी मिलती है वो साइड हो गया। अब उनमें से भी देखिए, टीचर एक ही सी पढ़ाई कराएगा, है ना? सारे बच्चे एक ही पढ़ाई करेंगे, एक ही पिता की औलाद है, एक ही क्लास में बैठेंगे, और जो सिखा रहा है वो भी एक ही बंदा है, एक ही माहौल होगा उनका, लेकिन उस माहौल में भी 4-5 अलग हो जाएंगे। कुछ तेज हो जाएंगे, कुछ 100 में से 5 नंबर लाने वाले, कुछ 25 लाने वाले, कुछ 75, कुछ 100%। अब उसकी जो क्वालिटी है 100% पे जाता। अब हमने 5 निकाली है जिसमें से 50 के ऊपर वाले हैं, 3 थोड़े से पीछे की तरफ है, 2 जद्दोजहद की तोड़ में। अब इनमें से भी एक निकलेगा तो बिल्कुल पिता के जैसा, जो कैरेक्टर में बढ़िया होगा, जो लिखाई में बढ़िया होगा, 100 में से 100 बार मार रहा होगा। ये लड़की के बारे में जब रिपोर्ट जाती है तब पिता उसका संस्कार करता है, इसको आमीन आमीन। और फिर उसका लेपालक किया जाता है, वो अपने पिता की सारी कंपनी, अपने सारे भाइयों का दिवाली। आमीन आमीन। आपने देखा हो बाइबल कहती है, और अब्राहम ने अपने पुत्रों को थोड़ा थोड़ा सबको देके विदा, लेकिन उसने इसाक को अपना सब कुछ। आमीन। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो गिफ्ट लिख, परमेश्वर ने या अब्राहम ने गिफ्ट दे करके चर्च ऑफ गॉड को जाता है, और ये गिफ्ट लेने के निकल गए, लेकिन उसने इसाक को, पुत्र को, सब कुछ, जो कुछ खुदा में था उसने कलीसिया में, यीशु मसीह ने, जो यीशु मसीह ने उसने कलीसिया में दिया, सब कुछ दिया। आमीन। आप थोड़े बहुत के अधिकारी नहीं, आप सब के अधिकारी। आमीन। आगे चलते हैं, थोड़ी जल्दी निकालूंगा, 20 मिनट हो चुके हैं मुझे, है ना? बहुत ज्यादा लंबा वाला नहीं, अरे जो बात 15 मिनट में हो जाएगी वो ज्यादा नहीं। आमीन। आप देखें अब क्या होता है, अब पुत्रों को तो तैयार किया जाएगा, एक तरफ से पुत्रों को आना होगा और उनको एक जगह इकट्ठा होना होगा, ठीक है ना? अब आधा जो नमूना मैंने दिखाया आपको अभी, उसका 28 का पता देख रहे हैं क्या होता है?
यीशु प्रभु का पुत्र था। प्रभु ने पुत्र की सृष्टि की थी। प्रभु ने मरियम पर छाया की और उसके अंदर एक रक्त कोशिका का निर्माण किया, पुत्र को प्रकट किया और वह स्वयं आया, उसमें समा गया। उसके अंदर परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव वास करती थी। आमीन। पहला तिमोथी 3:16 बताता है, वह सत्य है, परमेश्वर का भेद बहुत गंभीर है। वह जो देह में प्रकट हुआ, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, महिमा में को उठाया गया। एक भविष्यवक्ता नहीं, प्रभु ने देह का निर्माण किया, उसने उसमें समा गया और हमारे बीच में डेरा किया। आमीन। एक नमूने के तौर पे एक व्यक्ति को दिखाया। ऐसे ही परमेश्वर कलीसिया के व्यक्तिगत को तैयार करेगा। उनमें से हर एक पर मरियम कौन थी? आज की कलीसिया, हमारी कलीसिया। आमीन। इस कलीसिया पे खुदा छाया करेगा और कलीसिया पुत्रों को लेकर आएगी। आमीन। और वो पुत्रों का लेपालन व्यक्तिगत तरीके से करेगा। जैसे कलीसिया का निर्माण हुआ, वैसे एक व्यक्ति का निर्माण। आमीन। उन शब्दों के सामर्थ्य। आमीन। आगे चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेपालापन का संस्कार आपने देखा। इसलिए कोर्स से पढ़ रहा हूँ। इस कोर्स ये मैंने लिया था, संवाद कर रहे हैं, ऐसे क्या नाम है? संवाद कर रहे हैं, मतलब बातचीत कर रहे हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, संस्कार देखें। तब उस संस्कार के पश्चात उस पुत्र के पास अधिकार होता था। अब उस पुत्र के पास अधिकार होता था जब उसका संस्कार हो जाता था। जैसे यीशु मसीह का, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी अब सुननी पड़ेगी। जब ये घोषणा हो गई पिता की तरफ से, अब इसकी सुनो, तो अब तो सुननी पड़ेगी और हर किसी को सुननी पड़ेगी। ठीक है। उस पुत्र के पास अधिकार होता था, उसका नाम उसके पिता की भांति धन के लेन देन के लिए प्रयोग किया जा सकता था। अब वो पिता के चेक पर साइन कर सकता है। आज कलीसिया को इस स्थान पर होना चाहिए। जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, बल्कि उससे भी बड़े करोगे, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। मैसेज का नाम है उसकी सुनो। उसका पुत्र होने और उस परिवार में जन्म लेने के पश्चात भी उसका परिवार में लेपाला किया जाता था। उसका पुत्र होने और उसी घर में जन्म लेने के बाद भी उसका लेपाला किया जाता, जबकि उसी घर में पैदा होगा। सबसे बड़ी बात तो यह, पहले ये कंफर्म होना बहुत जरूरी है कि बच्चा पैदा हुआ नहीं। बहुत सारे इसी गलत में पढ़ोगे, मैं तो इस बार इसी गलत में पढ़े, हम भी जा रहे हैं। कैसे जा रहे हो? मैं जाने दूं तब ना। केकड़े देखे आपने? एक साथ छोड़ दीजिए केकड़ों को, तो आगे जाने वाले केकड़े की कितनी दूर फेंकेगा? अपनी पीठ पे से पीछे फेंकेगा। तो जो पीछे गिरा है वो जिसने फेंका तो उसे कर देता है। ये पूरी रात एक दूसरे को फेंकते रहते हैं ना, खुद आगे बढ़ रहे हैं ना। ये वही ये गाली है ना, कोई आगे बढ़ रहा है ना, नहीं कर वो की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये करने के लिए तुझे खुदा का पुत्र होना पड़ेगा। अभी ये खुदा के लोग हैं और खुदा के लोगों को खुदा लेने नहीं आ रहा, बच्चों को लेने आ रहा है। और ये वो करेंगे नहीं जो पुत्रों की पोजीशन है। जो काम पुत्र करेंगे वो ये करेंगे नहीं, है ना। इन्हें तो संतोष मिलता है। आमीन। अब आ रहा है वो दिसंबर अगले महीने, आमीन, है ना। बड़ा जबरदस्त तरीके से कर्जा ले लेंगे, उसके बाद 2 दिन के बाद कर्जे पे मार कुटाई होगी, तेरी वजह से होगा। तुझे 5000 की साड़ी पसंद आई थी, मैं तो 2000 की दिला रहा था, फिर ये होगा दिलाई पूरा कर दिया। क्या एक बार हुआ था ऐसे, मैंने बताया था और पहले देखा है भाई, वो शाम को आप आ जाते घर पे, भाई क्यों आ जाते? वो क्रिसमस है, वो क्या होता है भैया आपको नहीं पता, यीशु मसीह पैदा हुआ था। फिर वो केक और कॉफी में पापा ने बताया यीशु मसीह पैदा हुआ। हाँ, तो पिछली बार पैदा हुआ था फिर वो कौन था? तब तू ऐसी बोल रहा है कॉफी लेना, है ना। और 6 महीने के बाद फिर वो कौन होगा जो तू उठा रहा होगा 40 दिन के अंदर? फिर वो कौन होगा जो पिछड़ा मरा था? फिर वो कौन था जिसे अब मारो ये कौन है? है ना, ये चलता चला जा रहा है ना। ये शुरू समझ किसी नहीं है। उसके बाद आ जाएगी 28, उसके बाद आ जाएगी पहली, आने से पहले 31 तारीख को कमिटमेंट शुरू, पियर करोगे, आखिरी है बस इनका, कई साल से आखिरी होगा, है ना। सुरती वालों का वो आखिरी भी होगा, बस लास्ट वाली है। ढेर सारी भी आया, आज यही खाते खाते बस लास्ट है, उसके बाद मुझे नहीं देखोगे। 5 दिन के बाद धोनी सोनी वापस, आमीन, हालेलुया, है ना। कमिटमेंट खुदा से,
अब कुछ शर्त मत रखा वो पूजा के साथ, बड़े फंस जाओगे बता रहा हूँ, है ना। लड़कियां भी बस ये बॉयफ्रेंड के साथ आखिरी रात है बस। ये तो पिछली बार भी करा था तुमने, वो दूसरा वाला जो था, अब ये और आ गया, है ना। ये करते रहते, ये चलता रहेगा सिलसिला, शैतान ने आंखें बंद कर दी और ये चलता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हर जगह चालू है और ये परमेश्वर की बेटियां हैं, है ना। पूरा कच्चा कर लिया ये काम, इधर की रेल लगा दी, उसकी यहाँ भी नहीं मानी, यहाँ भी नहीं मानी, क्या करना चाहती है पता नहीं, पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं ये, हैं? ये कौन है? ये खुदा की बेटी, ये खुदा की, तो शैतान की बेटी कैसी होती होगी, तो तेरी ये हालत है ना। परमेश्वर के पुत्र आ रहे हैं, पुत्र कैसे आ रहे हैं? एक यहाँ से कट, एक यहाँ से कट, ये और चलती है और इंतजार कर रहे हैं, ड्रम ले लो, हम ड्रम बजाएं, ठीक है ना। और इधर को बैठे हो, यहाँ वो हमारे सितारा है ना, ठीक है। ये खुदा के बेटे है ना, और अभी भी मानेगा नहीं, उस पर भी मुंडा टांग लेगा, है ना, टॉप्स टांग देगा। तो लड़कियों को तो हम उतारने के लिए कह रहे हैं, उन्होंने फेंका, तूने उठा के डाल दिया। ये खुदा के बेटे, ये मसीह है, ठीक है ना। अगर नडाई को नहीं दिया जा रहा है तो छोड़ के भागी नहीं जाते, तो क्या रहा है, तो लगा रहे हो पूरे समाज पर काली पोतर की तुमने, है ना। पूरी पुती हुई है मैडम ने बाकी साथ की भाई। अगर मैंने मुझे चर्च में प्रचार करने के लिए बिल्कुल टाइम है, मांगा मुझे पता है आप कुछ भी करो, आप क्योंकि बड़े परमेश्वर बेटे हैं तो आपके अंदर थोड़ा सा नर्म होता है। आओ भैया सुवरिया को सुधारे, आओ आ जाते हैं सुवर, आ जा। जानते कौन सा वाला घर में अच्छा है? अच्छा, वो जो मंगाया था बाहर से, वो रशिया से जो आया बोला, उससे आपसे नहला, वो ऐसे 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 पूरा नीचे बाहर पूरा, और वो जो फवारा होता है उसके नीचे चलाए, और जब वो नहाले तो यहाँ डाली लगाए उसके हैं, और उसके जो नाखून है उस पर खूब बढ़िया का बोल रहा है, और बेचारे बच्चों के लिए बिनी होता है लगाने का, वो उसके बांधे पूरा यहाँ बांधे, ठीक है। आंखों पे काजल लगाए, सोने की चेन डाल दें, तो बेटा प्यारी आज से तुम सुअर नहीं हो, है तुम बहुत अच्छी हमारी प्यारी सिस्टर हो, आओ BMW में बैठो, और पीछे से आप उसे BMW समझ ना, बस में कीचड़ बना देंगे, नहीं तो औकात के आने में 10 मिनट लगेगी। आप मुझे 10 साल में रहेंगे, वो BMW में भी घूमेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन कहीं थोड़ी सी हवा खुली, BMW का दरवाजा खोला और ने देखा सामने कीचड़, उसमें से आई भीनी भीनी खुशबू, हाल में गया आपका घर होगी और बोल बोल हो रही होगी, हो गई आपकी बस, कहीं भी नहीं गया बाहर में आपका, ठीक है ना। यही तो होते हैं ये हंसने की बात नहीं, आपकी गहराई तक जाएं, कोई टेबल बाकी नहीं बची, आप दुष्ट आत्मा परमेश्वर की टेबल को से नहीं खा सकते, या तो बिलीवर से जी लो, और नहीं हो रहा है ये पकड़ो पैसा अपनी बाइबल, और ये रहा आपका विजय मैडम का मैसेज, और क्या क्या है मेरे पास दे वही है। अच्छा, जय मसीह की आखिरी सलाम, अब हम आप तो गुंडा बन जाता, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन मैसेज पे करेगा तो प्रचार सुनना पड़ेगा, सुअरों में प्रकट होने की नहीं, बाइबल कह रही है स्त्री बच्चा चलने के द्वारा उतार पाएगी, हमें गोलियां चलने के द्वारा उतारना पाएगी, वो पाएगी 5 मिनिस्टर्स कैसे उतार पाएगी, कैसे हटाने का पाएगी नहीं, वैसे काम करो, हमसे सारा भी आएंगे, पास्टर आएंगे, बुलाने बच्चे आएंगे, जब उम्मीद नहीं जाए तो पादरी कहाँ से आएगा, आमीन, लीवर वो नहीं होता है, कितना अच्छा खून है, लीवर वो होता है रजाई में खून देख रहा होता है, और क्या देखा समझ रहे हैं ना, ऐसे कम रह गए और कम बुलाते हैं, अंदर चली वो रखी ऊपर,
अचानक से जैसे घर में अकेले तो भी देख रहे हैं, पादी साहब अंदर आ गए, क्या आप कर दूं के सब बंद हो जाए, गिरा दूं क्या करूं फोन का, है ना। पाइप में से यूं कर दिया, नीचे आ गया वो, और उसकी जगह आ गए एक पंजाबी गाना, तो विजय रे बदल, ये सुन रहे हैं। लेकिन अभी हम नीचे है, इसे करो तो कुछ और आ जाए। ये दोहरा चरित्र है ना, ये नहीं होना है। भाई तो कहते हैं ना, दो रंगी ना हो, दो रंगी इंग्लिश में कहते हैं कुटन, दो जवान बोलने वाला, हमें ना हो। Praise the Lord। और इतने बढ़िया पैटर्न लगाएंगे कि भाई साहब खुल नहीं सकते, ये बोल के देखो, तुम्हारा पैटर्न तुम्हारे पापा नहीं खोल सकते, तुम्हारा भाई नहीं खोल सकता, तुम्हारा पास्टर नहीं खोल सकता है। उनको देखने की इतनी ज्यादा वो है, तो खुदा क्या देखता होगा। जरूर इतनी सिक्योरिटी रखी है, कुछ तो दिक्कत है। मेरा फोन ये मेरा ऐसी पड़ा रहता, कोई भी से बोलता, कोई पैटर्न नहीं, कुछ नहीं। पहली बात तो हम इस चलाना भी नहीं जानते, इसमें से इतने फंक्शन आते हैं जो हमें आते ही नहीं, अभी भी नहीं पता मैं ये क्या है। फेसबुक चलाना सिखाया चर्च के बच्चों ने, अरे भाई आपको कुछ नहीं आता, मैं आ रहा, लेकिन जो मुझे आता है मुझे नहीं आता। गोली दे सकता है और मैं गोली खाता नहीं। भाई कोई बढ़िया वही जाएगा जहाँ मैंने बैठी हुई, वही बार बार प्यास लगी, वही जाएगा, वहाँ नहीं जाएगा। भाई मीटिंग खत्म हो गई, शिक्षा को छुड़ाऊं, अरे दादी को छुड़ा, बेचारी बूढ़ी है, जाएगी है, ये नहीं ताली मम्मी को छुड़ा रहा हूँ, भाई भाई मुझे अंकल को छुड़ा रहा हूँ ना, सिस्टर अरे जवान है, फूट फाट के वक्त ये कहीं तो छुड़ाएगा। आमेन। बड़ी ना तुम उससे बड़ा चौकन्ना रहता हूँ, ठीक है ना। और यार तुम्हारी बड़ा प्यार आया किसी भाई को, भैया प्यार आया तो भाइयों पे आए, बहनों पे आए, देखो हम यहाँ पर भाई और बहन है खाली, इसके अलावा हम यहाँ कुछ नहीं है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिश्ते वहाँ होते हैं या नहीं, यहाँ हुए तो खराब करते हैं। आमेन। ये खुदा का कलाम है, खुदा का कलाम है, सफाई तो होगी होगी, कोई एक तो आएगा सफाई करे। आमेन। कौन है आप? सिर्फ बहन और ये है सिर्फ भाई, और यही रिश्ता वहाँ होगा। खुदा आपको आपका हस्बैंड देगा इस जमाने में, जापान घूमो, स्विट्जरलैंड घूमो, कोई रोक नहीं है, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं है। और भाइयों ऐसा ही है, यहाँ से बता देता हूँ, ये सब बंद करो, ये बढ़ा देता हूँ, कुछ नहीं, बिल्कुल सही रहेगा। भाई दीपक की कितनी अच्छी बात है, वो भी इतने रख सकता है, मालूम है खत्म, है ना। अब ऐसे बात है या कैसे वो सिस्टर के लिए है ना, उसे आप देख रहा हूँ, उसे सन 2004 में भी देख चुका हूँ, है ना। बहुत सारी फोटो है, और मैं आज भी उन फोटो एल्बम को देखता हूँ कि मैं उन कंडीशनों में करा करता था, मैं भी दूसरा था, बहुत पूरा भागा करता था वहाँ, है ना। और खुदा ने थोड़ा दूर रखा, लेकिन मुझे मालूम है पूछता क्यों नहीं, पहले पूछते क्यों थे ये भी नहीं पता होता है ना। पता होना चाहिए आपको हम क्यों पूछ रहे हैं। लेपालक किया जाता था, उसका जन्म हुआ होता था, प्रभु अभी भी अपनी संतानों को कलीसिया में स्थान पर रख रहा है। लेपालकपन का समय अत्यंत नजदीक है, यौवा ईरे 1956 जब इन्हें इसे रखा था कि हम अपने स्थान पर आ जाए, खुदावंद आपका लेपालक कर रहा है, आपको अपनी जगह ला रहा है, आपको स्थिति में ला रहा है, और जब वो ऐसा कहेगा ये मेरा पुत्र इसकी सुनो, कैंसर को सुननी पड़ेगी, बीमारी को सुननी पड़ेगी, परेशानी को सुननी पड़ेगी, सबको सुननी पड़ेगी। जब पुत्र बोलेगा आमेन, तो सांड को सुननी पड़ेगी, आमेन क्या। जब पुत्र बोलेगा तो प्राणियों को सुननी पड़ेगी, छत्ते में जाओ, आमेन। जब पुत्र बोलेगा तो सामर्थ दिखाकर बोलेगा, ये है, क्योंकि एक पुत्र ने ऐसा किया था। मत्ती 28 से 29 पदों पर, मत्ती 7 देखिए इस पुत्र ने क्या किया। मत्ती 7 28 29 पढ़िएगा। जब यीशु ने ये बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, आमेन। क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश रहा। ये देखिए, जब यीशु बोलता था तो
पादरियों की तरह नहीं, उसका संदेश जन्नत पत्तों का नहीं होता था, है ना। आप कुछ देर समोसे खाएं, ये वाले मैसेज नहीं थे उसके पास। जब बोलता था तो शास्त्री पादरी पियस बिशप की तरह नहीं बोलता था, बल्कि अधिकारी की तरह बोलता था। क्यों? वो बालक हुआ था उसका। और जब ये बालक होता है तो आपकी आवाज बदलती है। आमीन। साथ में वो उपदेश दे रहा है। आमीन। पीछे मती 5 में उसने आपको एक जगह रखा, धन्य में है, धन्य में है, धन्य में है, सब बताया। 7 में पत्थर को आपको देखिए किस तरीके से आगे लेकर जा रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तैयार हैं? आप देखिए किस तरीके से। अब 8 पढ़िए इसका 24, किसी अध्याय का मती 8:24 से पढ़िए। तो देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से झपकने लगी। हाँ जी, और वह सो रहा था। हाँ जी, तब चेलों ने पास आकर जी उसे बिल्कुल जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हाँ जी, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। आमीन। ये कौन था? अभी उपदेश दे रहा था, अधिकारी की नहीं, अब सामर्थ का प्रतिक्रमण कर रहा है। हे तूफान, रुक जा, सुननी पड़ेगी। क्यों सुननी पड़ेगी? अधिकारी ने बात करी, हर चीज पर अधिकार है उसका, है आंधी पानी ये वो सब चीजों पर अधिकार है, हर एक चीज को सुननी पड़ेगी। यहाँ तो बात इन आंधी और पानी की है। आगे चलिए देखिए इसी अध्याय का, जरा देखिए आप। आमीन। जरा 28 पद से पढ़िए, ठीक है। जब वह उस पार दुर्गतियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? दुष्ट आत्माएं बोल रही है परमेश्वर के, आमीन। ये बालक पुत्र को ऐसे बोला जाता है। दुष्ट आत्मा भी पहचानती है ये परमेश्वर का पुत्र है, पानी पहचानते हैं ये खुदा का बेटा है। आमीन। अरे ये पहचानती है ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। क्योंकि कहा गया था इसी सुनो, हर एक चीज को सुननी पड़ेगी। दुष्ट आत्मा तक कह रही ये खुदा का बेटा, ये परमेश्वर का पुत्र है। ये नमूना लेकर चलते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसे उपदेश आगे बढ़ते गए। याद रखिए 7 तक उसने अधिकार दिखाया, 7 से पद तक, 7 कलीसिया काल तक अधिकार था कलीसिया के बाद, लेकिन 8वां पद सामर्थ को दिखाता। आमीन। आंधी और पानी हर चीज पे सृष्टि काय को परेशान है, सृष्टि काय को करा रही है, और परमेश्वर पुत्र को प्रकट की बात हो रही है, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि पुत्र को दी थी। ये हमारी मर्जी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। और कहा था फूलो फलो और पौधे पुष्प करो, ये हमारी प्रॉपर्टी है। इसलिए सृष्टि चाहती है मूल स्वामी के पास आ जाए, और ये हमारा अधिकार है। हमारे पेड़ अपने अधिकार में ले लें, हमारे प्रकाश अपने अधिकार में ले लें, क्योंकि हम बेटे हैं। हमें इसलिए सृष्टि इंतजार कर रही है कि परमेश्वर के बेटे कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, और मैं इस गुलामी से, शैतानियत से जो शाप खुदा ने मुझे दिया है, मैं मुक्त हो जाऊंगी। फूट कर डाले गुनाह बंद हो जाएंगे। याद रखिए ऐसा ही है, और यही संदेश है। हालेलुया। पुत्रों को उसके स्थान पर आना ही होगा। और उसके बाद 7 कलीसिया काल ठीक है, उसके बाद परमेश्वर ने एक पुत्र को भेजा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पुत्र को भेजा, आवाज के साथ भेजा। आमीन। 200 पाउंड का एक व्यक्ति आया चंदन मिल के अंदर में। आमीन। 1946। आमीन। और उसको बताया तुम्हें 2 चीज दिए जाएंगे। आमीन। और उस व्यक्ति बाहर आया और उसने इस चीज को लेकर के चालू किया, काम करना शुरू किया, और कोई भी चीज उसके सामने ठहर नहीं सकती। आमीन। घटना याद होगी आपको, है पोलैंड की। आमीन। वो छोटा बच्चा रिकी याद आया होगा आपको, 6 महीने का बच्चा था। पता बड़ा मैदान के पास फोन आया। आमीन। और फोन के साथ में इधर फोन आया, उधर उसका बाप भी मेरे घर पहुंचा। तो बड़ा हम बहुत मुश्किल से आपसे मिल पाए हैं, क्योंकि आप यहाँ सभा करने आए हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे के लिए दुआ करें। भाई बहन ने कहा ठीक है बच्चा। भाई बहन उस घर में गए, उस बच्चे को फुल कैंसर था, उसका जीभ लगभग सूज कर बहुत मोटी, 6 महीने का था, और यहाँ से काट करके उसमें से मवाद निकाल रहे थे।
हमें लिखा था हर समय उस नर्स को वहां रहना पड़ता था। उन्होंने यहाँ पर एक फर्रे वाली सीटी लगाई थी कि बच्चा सांस ले रहा है कि नहीं। जब जब सीटी बोलती थी वो समझ जाते थे सांस ले रहा है, क्योंकि लड़के की हालत बहुत बुरा है। उन्होंने ये पट्टी बांधी थी कि इसका सर फट ना जाए कैंसर के मारे। और 6 महीने का बच्चा, भाई बहन कह रहे जब मैंने उसे देखा तो मेरा दिल पता नहीं चलता हूँ क्या हो गया। और मैं चिल्लाया प्रभु, इस बच्चे को देख के मैं तक इंसान तक इसमें वो हो गया। आप तो सारी दया के सोते हैं, आप कैसे से बर्दाश्त कर पाते हैं, है ना। और उसके बाद उसके पापा ने कहा बच्चे से, बेटा डैडी भाई बहन को, मेरे ख्याल से आपने मैसेज दिया था, डैडी भाई बहन को लाए। तो छोटा बच्चा 6 महीने का है ना, 6 कलेजिया काल तक हमारी हालत की, आमेन। लेकिन डैडी भाई बहन को लाए, आमेन। परिणाम मैसेज और डैडी वहां खड़े हुए। बच्चे ने अपने बाप की तरफ शाम से लड़का तो अपने बाप की बात को समझ रहा है। 6 महीने का है, कैंसर पूरी तरीके से पूरी हालत में। भाई बहन बोले मेरे तो शब्द नहीं निकल रहे, क्या करूं। तब भाई बहन बोले प्रभु क्या ये देखकर आपको आनंद मिल रहा होगा। मैं समझता हूँ कि नहीं, फिर आप ऐसे कैसे बता सकते। आप अपने दिनों में होते तो क्या करते। अचानक पवित्र आत्मा कमांडर में आया और बोला मैं इंतजार कर रहा हूँ, तू क्या करेगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ, तू क्या करेगा। और आत्मा ने स्पष्ट भाई बहन से कहा, भाई बहन की आंखों में आंसू आए और उन्होंने कहा था पास इतनी सी प्रार्थना हुई, प्रभु लॉर्ड मैं इस बच्चे और कैंसर के बीच में आपके जब बनाता हूँ, भाई बहन से सब लगा है ना। और इस प्रार्थना के 1 घंटे के बाद से ही लड़के की जीभ अपनी जगह पर आ गई, सूरज कम होने लगी और केवल 2 घंटे में वापस आ जाएगा। क्यों? This is the manifestation of the Son of God. खुदा का बेटा बोलेगा वापस कर दूंगा, है ना। लेकिन एक बात भाई बहन से एक बार और बोली थी, लेकिन एक बात याद रख, तुम सत्यनिष्ठ बने और कलीसिया अगर तू सत्यनिष्ठ बन गई। भाई बहन ने कहा प्रेरितों के काम की तो हरकतें नहीं, वो तो कल की बात है, तो आप करने वाले। आमीन। क्या क्या करेंगे पुत्र, नमूने के तौर पर दिखाया। सिस्टर हेटी आई, जॉन मेरिन उनका बेटा, आमीन। वापस लौट आओ, आमीन। वापस लौट आओ, आमीन। हेटी राइट, सिस्टर हेटी मार्शल राइट, ठीक है। उनके भाई मार्शल से शादी और उसके पति की उसी के ट्रैक्टर से घर पर डेथ हो गई जब बच्चे 7-8 साल के थे। उसके बाद से दोनों बच्चे घर से साइड हो गए कभी पर, आमीन। लेकिन परमेश्वर उसकी फिक्र है, हालेलुया। और उसकी बहन भी मार्शिया दुनिया बैठी जो पंगु थी, और भाई बहन ने उसमें बोला मैं हमेशा जब कभी चैरिटी में आता था और उसके बाद कोई बात होता तो मैं हमेशा उसको देखता था, हैं कि ये चंगी होगी, कोई बात नहीं होगा। केवल वो बोलता था चुप होना चाहिए। आप उतना बोलोगे जितना खुदा चाहे, जब आपके ऊपर में अभिषेक आए, आमीन। यीशु मसीह उतना ही बोलता था, आमीन, जितना खुदा उससे बुलवाता था, आमीन। तो आगे तक नहीं जाऊंगा क्योंकि मैसेज बहुत लंबा है, हमें होली के भी आगे बढ़ना है। लास्ट पर पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 3 ताकि आप देख ले परमेश्वर का पुत्र प्रकट क्यों हो रहे। 3 1 यूहन्ना 3 अध्याय का जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश कर दे। परमेश्वर का पुत्र किसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश कर दे, आमीन। शैतान के काम आपको जानने हैं तो यूहन्ना 8:41 से आगे पढ़ लीजिएगा, फिर 8:45 से आगे पढ़िएगा, फिर 8:39-40 पढ़िएगा। ये मैं आयत आपको बता रहा हूँ, ये शैतान के काम हैं जिन्हें नाश करने परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ। अगर पहला वाला शैतान के कामों को नाश करने प्रकट हुआ तो आखिरी वाला किसलिए पैदा हुआ।
वो भी शैतान के काम को ना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पहला वाला हमारा पैटर्न है, पहला वाला हमारा नमूना है। याद रखिएगा मेरे भाई बहनों। हालेलुया। आप उपदेश बातों में नहीं होगा, बहुत हो गया, हमें ये करना चाहिए, हमें प्रेम करना चाहिए। बहुत सही बात है, करना चाहिए, करके नहीं चाहिए, है ना, करना करना नहीं है, बस ये है कि चाहिए, हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए। यहाँ खड़े हो गए, स्टेटमेंट बहुत अच्छा है? आपको पता है सरकारें जब भी आई संधि सिग्नेचर करें उन्होंने, शांति होगी, शांति, मंत्री जी आए, शांति से रहो, एक दूसरे से प्रेम से रहो। धार्मिक नेता है हिंदुओं के, शांति से रहिए, धर्मशास्त्र से बताता मुसलमान आए, शांति से रहिए, अल्लाह ऐसे बताता है, सरदार आए, भाई शांति से रहना चाहिए था। और मैनू सुनो, वो भी अपनी कह गए, ईसाई आए, शांति से रहिए, हमें शांति से रहना चाहिए, हम शांति शांति करते रह गए और पहला विश्व युद्ध हो गया। तो कौन फेल हो गया? मैंने कहा कौन फेल हो गया? धार्मिक नेता जो कह रहे थे शांति से रहो, शांति होनी चाहिए, जिसकी लोग सुन रहे थे वो फेल हो गए, या धार्मिक नेता फेल हो गए जो संधि करते कर रहे थे शांति होते होते करोड़ों खरबों का नुकसान हो गया, लाखों लोग मर गए और शांति शांति करके 1914 में पहला विश्व युद्ध हो गया। उसके बाद सिग्नेचर हुआ, वर्साई संधि हुई, जर्मनी में शांति का हस्ताक्षर, जापान में शांति का हस्ताक्षर, है ना, संधियां होने लगी, प्रेम से रहना चाहिए। पादरियों में और जोश बढ़ा, अब कोई रोई नहीं, मैथोडिस्ट बैप्टिस्ट बैप्टिस्ट कैथोलिक सब प्रेम से रहो, हिंदू है प्रेम से रहो, सरदार प्रेम से रहो, हमें शांति चाहिए, और हम शांति शांति करते रहेगा। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध और तीसरे वाले के बिल्कुल लास्ट पे हम शांति शांति करते रह जाएंगे, तीसरा भी हो जाएगा। आमीन। कौन फेल हुआ? अच्छे दिन आएंगे, जेल में रखे भैया के, जेल अच्छे दिन। अरे बाइबल कह रही है दिन तो बुरे हैं, कहाँ से आएंगे दिन? और ये केवल अच्छे दिन नहीं, बाइबल ये भी कह रही है भयानक दिन के आने से पहले और भयानक दिन आ रहे। अच्छे दिन की बात हो रहे हैं, कुछ आ गया देखिए बनाती है, बुरे दिन आ रहे हैं, अभी और बुरे आने वाले हैं। खुदा ने थोड़ा सा दिखाया, एक कोरोना लाखों लाख गुना छोटा सा था, इन्हें दुनिया को इधर से उधर कर दिया, कुछ बड़ा बड़ा आएगा उसका क्या हाल होगा? जब इतना बड़ा नहीं झेल पा रहे हो, फिर अन्ना सा है तो हाथी के बराबर बराबर भी बीमारी आएंगी, उन्हें कैसे झेलोगे? समझिए आप, खुदा से नहीं लड़ सकता इंसान है। अब तुम एड्स ढूंढोगे, मुझे क्या भी आएगा, तुम इसकी खोज करते रह जाओगे, तब तक ये वाला आ जाएगा। तो खुदा है, उससे जीता नहीं जा सकता। एक काम किया जा सकता है, आओ मन फिराएं और खुदा के साथ चलें, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आमीन। बस यही है आपके हाथ में। 70 साल आपको मिले जीने के लिए, लगना डकैत बन के जी लो या खुदा की औलाद बन के, तुम्हारे हाथ में 70 से 72 नहीं मिलने वाले। आमीन। समझ में आ गई? तो सही सही कर लो। बाइबल कहती है तुम व्यर्थ मेरी उपासना करते हो। मैंने एक बात देखा, मैंने व्यर्थ उपासना करने में कितना टाइम लगता है, मतलब फिर भी आपकी आराधना कितने घंटे की होती है? पूरे 1.5 घंटे की। मैंने सही से भी 1.5 घंटे की होती है, तो फिर सही सही कर लो, है ना? काहे व्यर्थ कर रहे हो? अरे कोई ऐसा होता है कि महीने भर नौकरी करी और तनख्वाह लेने गए तो कुछ भी नहीं, जब तुमने व्यर्थ करी तो तुमने देखा क्या? कुछ भी तो सही सही कर लेते। देखा है बहुत सारी जगह हम जाते हैं, शादी में गए उल्टा सीधा खाए, हमें सही से खा लेता भाई, यही था ढंग से ही खा लेता, उल्टा सीधा क्यों आया? था बीमारी हो खराब कुछ नहीं, है ना? सही से खा लो। बहुत जगह मैं गया हूँ भाई बहनों, जय मसीह, बहुत सारे आते हैं, नागरिक में बहुत है, बड़ी सिंपैथी लेने वाले। वैसे मैं बड़ा प्रचारक तो नहीं, तू पहले बड़ा प्रचारक बन ले यार, फिर आ जाइयो। कोई यहाँ पर तो भूकंप आ रहा है, तो तू प्रचार नहीं करेगा तो रात में दुनिया खत्म हो जाएगी। पहले बन ले, क्योंकि यहाँ बड़ा प्रचारक चाहिए। मैं बड़ा प्रचारक तो नहीं, लेकिन आ गया। अच्छा आप ही बताओ, आपके पास कोई ऐसा टीचर आए बच्चों को पढ़ाने, भाई मैथ तो मुझे आती नहीं, पढ़ा दूंगा, पढ़वा लोगे?
अरे इंग्लिश तो कभी आती नहीं, पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ऐसे वाले टीचर से आप पढ़वा लो। वो खुद कह रहा मैं प्रचारक तो नहीं, और बाइबल कह रही है बिना प्रचारक भूखा सुने, तो पहले बन ले भाई और फिर आजा। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि कुमारी उतारने चले जाए, है ना? हम भी कुछ है ना दिखा ना, अब ताकि लोग कहते हैं ये भाई ये कितना बड़ा प्रचारक तो नहीं, फिर बेचारा प्रचारक में आ गया, ये वो जगह नहीं है। हाँ अब बड़े चला को आलू लेके जाओगे कटवा नहीं वाला नहीं वाला, आधा किलो आलू कितने छांट छांट के, और खुदा का कलाम है भाई, कहीं से भी ले लो कुछ भी कर लो, है ना? अच्छा आप आलू लेकर के छोड़ के आ जाते हो, ए भाई ये ना कैसे हट तेरे हाथ तेरी बात चल रहे थे आप क्या करते हो, साथ ले आते हो, खुदा ने आपको दाम दे के बोल दिया है, छोड़ के चला जाएगा, लेके जाएगा ना? क्या दिक्कत? आलू टमाटर इतना देख देख के ले रहे हो भैया, भैया वो तो कुछ लोग आना नहीं आती है उसमें, हाँ किलो ने खाया टमाटर तो सिर्फ 10 रुपए किलो है, और इतनी चिंता कि मीट में ना पड़ जाएगा, है ना? खराब हो जाएगा। लेकिन जीवन कैसा भी चलेगा, उसमें उसे कीड़े पड़ रहे हैं, वो कैसा भी चलेगा, है ना? झूठ पटांग बाली इधर चले आ रहे हो, है ना? ये बड़ा झमोला पैंट इधर भी जेब और इधर भी जेब और इधर भी, इतने पैसे नहीं होंगे, पीछे भी नहीं होंगे, ये लटका है कॉलर, है ना? ये गई दाढ़ी, क्यों भाई क्यों? ये चर्च है, घर है, हमें अगर थोड़ी सी भी वो लग रही हो ना तो सीढ़ी नीचे पूरी लाया हूँ, आराम से बात करेंगे बैठ कर। हाँ और भैया वो तो दिल देखता है, तेरी नाक का दिल भी देखता है, कहाँ दिल देखता है? तेरे को ताजमहल है ना, दिल देखूंगा, कुछ भी देख रहा हूँ, हाँ दिल को देख रहे हैं। जो आदमी बाहर से इतना खराब है वो दिल में कैसा होगा? पूरा दिल देखता है, तुम्हारे देह आत्मा और प्राण यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष, पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। आमीन। फिर मुझे याद रखिए बहनों, अगर कोई ऐसा कोई मंचला मिले आज हम लोग भाई ये भाई भी सही लगा, तो देखो भाई बैठा, अरे अगली बार से संडे चर्च में रहिए, ठीक है ठीक है, और कोई बहन ऐसी दिखाई दे तुरंत भाई है ज्यादा मंचला बना रहा है, ठीक है तो वापस, ठीक है ना? हम यहाँ पर सबके बच्चों के प्रकट होने के देख रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं, जैसा वे पवित्र है वैसे बनो, तब रिजल्ट आएंगे, आमीन। तब पहचानेगी दुष्ट आत्माएं, ये परमेश्वर का पुत्र समय से पहले क्यों आ गया भैया? हमें तो थोड़े मजे लेने थे, हमें तो थोड़े और बाल खड़े करने थे, हमें तो दिल में रंगनी थी, ये प्रचार करने क्यों आ गया? ना अंदर हिल क्यों डाल देते वैसे लोगों को, है ना? ये होता है। अभी तो हमें थोड़ा सा ये करना था, हमें तो मजे लेने थे, है ना? अभी फिर आ रहा है अगले महीने, 2022 साल का हो गया वो, अभी भी लल्ला बनाए घूम रहा उसको, जब वो पाइप पीता हुआ लाल कलर का बुड्ढा है, जिंदगी बना रखा तुमने उसे अपनी, यहाँ लटका हुआ है, उसका मोजा लटका हुआ है, क्या माल है? ये उतार का किसी क्या लेना ना? आमीन। ये पूरा उठा के घर से बाहर फेंको, ये करो। मेरे घर में पेड़ लगा हुआ है, बहुत अच्छा है पेड़, अब मेरे भाई इधर से कुछ पेड़ पे जो है ना सजाने को मचलते हैं वो ये, और मैं मजे लेता हूँ, मैंने देखो ये सजान पकड़ाया, तो उस पे एक स्टार लगाए, उसके वो झुंझुने लटकाए, मैंने जैसे इसको कुछ लटकाया मैं पेड़ में आग लगा दूंगा, ये पेड़ ले रहा है, इंसान की अलग ही फितरत है। अच्छा खासा खुदा ने पेड़ बनाया, कैसी थी बोल कर दिया उसे, हमें क्या क्यों बोल कर दिया? अच्छा खासा बनाया खुदा ने, अच्छी खासी सूरत दिया खुदा ने, इधर भी छेद, इधर भी छेद, किसके भी दे, जैसे क्या उसकी मुसीबत बना रखी है, पता नहीं कब अपने आप यानी कैसे वो पटांग डिजाइन बना लेंगे, हैं? डालते हो लोग उसमें आग लगा के काटे हैं, बात कुछ काट रहे हैं, चलिए सब उल्टा सीधा चल रहा है। परमेश्वर ने कहा था परमेश्वर पुत्र को प्रकट होने समय ये सारी चीजें होंगी। आमीन। खुदा आपको आशीष दे भाई, क्योंकि हमारा टाइम कम है।